आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 5 एपिसोड 2 सुग्रीव और अन्य वानर। पंपा के तट पर चलते चलते श्री राम की आस निराशा में बदल गई। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि वे सीता के बिना जी नहीं सकते। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, भैया संभालिए अपने आप को, चिंता करते रहने से क्या होगा, इस तरह शोक मत कीजिए। आप तो ऐसे नहीं थे, अब हमें क्या करना है उसी पर ध्यान देना होगा। उत्साहो बलवान आर्य नास्त्युत्साहात् परम बलम सोत्साहस्य हि लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। उत्साह, दृढ़ निश्चय, संकल्प, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो दृढ़ निश्चयी हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। मैं रावण को ढूंढ लूंगा, चाहे वो कहीं भी छिपा हो, और उसे मार डालूंगा। हम सीता को वापस लाएंगे। लक्ष्मण जी के प्रेरक शब्दों से श्री राम उत्साहित हुए। फिर दोनों सुग्रीव से मिलने ऋष्यमुख पर्वत की ओर चल पड़े। सुग्रीव ने दूर से श्री राम और लक्ष्मण जी को आते देखा। वो घबरा गया। उन दोनों का वेश तो साधु का था, लेकिन उनके पास अस्त्र शस्त्र भी थे। उसने सोचा, ये छद्म वेशधारी योद्धा लगते हैं, अवश्य इन्हें मेरे भाई व शत्रु वाली ने भेजा होगा। सुग्रीव ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और हनुमान जी से कहा, जाओ और पता लगाओ कि ये दो कौन हैं, मित्र या शत्रु। जाकर उनसे बातचीत करो और पूछो कि वे इस जंगल में क्यों आए हैं। केवल उनके कहने पर मत जाओ, उनके हाव भाव भी समझो। और हां, अपने प्राकृतिक रूप में जाना, प्राकृते नैव गत्वा। इसलिए कपि रूपम परित्यज्य भिक्षु रूपम ततो भेजे। हनुमान जी ने अपना वानर वेश उतार दिया और भिक्षु का वेश धारण कर लिया। ये वानर वेश क्या है जो हनुमान जी उतार रहे हैं? प्रश्न अच्छा है। वाल्मीकि जी ने भाग 1 एपिसोड 7 में वानरों का परिचय दिया था। कई लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि वानर वास्तव में थे कौन? क्या सुग्रीव, वाली, हनुमान और अन्य वानर मनुष्य थे या बंदर? यदि वे मनुष्य थे तो क्या वे नागरी लोगों से भिन्न वंश के थे, कोई आदिम जनजाति? आइए अब इस विषय को और समझते हैं। किष्किंधा कांड में वाल्मीकि जी हमें वानरों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सारे संदर्भों से यह स्पष्ट होता है कि वानर मनुष्य ही थे। वे कोई अलग वंश के नहीं थे। उनकी सांस्कृतिक जड़ें नागरी और जनपद के लोगों से भिन्न नहीं थी। देखिए वाल्मीकि जी ने कौन से शब्दों का प्रयोग किया है। किष्किंधा नगरी थी हृष्ट पुष्ट जना कीर्णा, आनंदी और स्वस्थ जनों से भरी हुई। इन्हें पुरवासी जन कहा है। दोनों जगहों पर जन शब्द का प्रयोग है। किष्किंधा की महिलाओं का उल्लेख स्त्री शब्द से किया है। उदाहरण के लिए, स्त्रियः सुग्रीव भवने ददर्शस महाबलः। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के महल में बहुत सी स्त्रियों को देखा। एक प्रसंग में सुग्रीव थे नारी मध्यगत, अर्थात स्त्रियों के बीच। सुग्रीव ने भी अपना उल्लेख करते हुए पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। जन, स्त्री, नारी और पुरुष, इन सभी शब्दों से स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि जी मनुष्यों की बात कर रहे हैं, बंदरों की नहीं। इसके अतिरिक्त ये लोग वनवासी थे, इसलिए वाल्मीकि जी इन्हें कहते हैं वनवासिनः वनेचराः वनौकसः काननौकसः, अर्थात वन में रहने वाले, वन में विचरने वाले। उदाहरण के लिए, हरिणाम ईश्वरो वाली सर्वेशाम वनचारिणाम,
वाली वंचारी लोगों का राजा था। लेकिन शंका तब होती है जब वाल्मीकि जी इन वनवासियों के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्लवंगमाः, शाखा मृगाः, हरयः, प्लवमानाः और वानराः। इन सभी शब्दों का प्रयोग बंदरों को दर्शाने के लिए किया जाता है। और सुग्रीव को कहा है कपिराज, कपीश्वर और हरिराज। इसका सामान्यतः अर्थ लगाया जाता है बंदरों का राजा। लेकिन यह असंगत नहीं है, क्योंकि ये वनवासी बंदरों की तरह वेश धारण करते थे, जैसे आज भी कुछ वनवासी समुदाय सींग या पंख लगाते हैं। और ये शब्द इन वनवासियों का योग्य वर्णन भी करते हैं। उदाहरण के लिए प्लवंगमाह का अर्थ है उछलने कूदने वाले। ये लोग चट्टानों पर और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लांगने में कुशल थे। ये लोग बंदरों जैसी पूंछ लगाया करते थे। संभवतः चेहरे पर मुखौटा भी पहनते थे। लेकिन वे ये वेश आसानी से उतार सकते थे। इसीलिए सुग्रीव ने हनुमान से बंदर वेश उतारने को कहा था। कपिरूपम परित्यज्य। संक्षेप में, वानर वनवासी लोग थे और बंदरों जैसा वेश धारण करते थे। और ये भिन्न वंश के नहीं थे। इसके प्रमाण भी हैं। बालकांड में हमने सुना था, प्रतिष्ठित ऋषियों, सिद्धों, विद्याधरों, उरगों और चारणों ने वीर पुत्रों को जन्म दिया जो वनवासी बन गए। कुछ वानर ऋषियों की संतान थे। किष्किंधा कांड में वाल्मीकि जी ने एक विशिष्ट उदाहरण दिया है। महर्षि मरीचि के पुत्र थे महान वानर अर्चिष्मान। महर्षि पुत्रम मारीचम अर्चिष्मंतम महाकपिम। ऋषियों के पुत्र होने के नाते स्पष्ट है कि वे बंदर नहीं थे, नहीं वे कोई अलग जाति के थे। और उनकी सांस्कृतिक जड़ें नागरी और जनपद के लोगों से भिन्न नहीं थी। हनुमान जी को कहा गया है सर्वशास्त्र विशारदः, अर्थात समस्त शास्त्रों के ज्ञाता। वाली को आर्य कहा है, यानी एक भद्र व्यक्ति। और तारा आर्या थी, अर्थात कुलीन महिला। उसको तपस्विनी भी कहा है। सुग्रीव को धर्मात्मा और धर्मज्ञ कहा है। तो फिर वानर और नगरवासियों में अंतर ही क्या था? मुख्य अंतर यह था कि वनवासी लोग खेती नहीं करते थे। वे जंगल के फल मूलों से ही निर्वाह करते थे। देखो, ऐसा नहीं है कि वे कृषि जानते ही नहीं थे। वे आदिम नहीं थे। उन्होंने बस वन में जो मिले उसी से गुजारा करने की जीवन पद्धति अपनाई थी। इनकी एक विशेषता यह भी थी कि वे मस्त रहते थे और कभी कभी बंदरों जैसी चंचलता और चपलता भी दिखाते थे। वानर चापल्यम शाखा मृगत्वम। तो ऐसे थे वानर। चलो फिर कथा की ओर मुड़ते हैं। सुग्रीव और हनुमान जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट हम देखेंगे अगले एपिसोड में। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।